पश्चिम बंगाल में 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बीजेपी बंगाल में इतिहास रचेगी। लेकिन फिलहाल कोलकाता में ईवीएम को लेकर बीजेपी और टीएमसी में दो हाथ शुरू हो चुके हैं। लेकिन चुनाव आयोग बेहद सख्त है। विवाद, हंगामे और आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर पुख्ता सिक्योरिटी है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर फोर्स तैनात है। भवानीपुर के सखावत स्कूल सेंटर के बाहर भारी संख्या में केंद्रीय बलों की मौजूदगी है। कल भवानीपुर के स्ट्रांग रूम में सीएम ममता बनर्जी पहुंची थी और ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। कोलकाता में टीएमसी उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था। आज भी कुणाल घोष स्ट्रांग रूम पहुंचे हैं। हालांकि स्ट्रांग रूम के बाहर फोर्स मौजूद है ताकि फिर से कोई बवाल ना हो सके। दरअसल कल स्ट्रांग रूम में चुनाव आयोग की निगरानी में रखी ईवीएम को लेकर काफी हंगामा हुआ। कल रात कोलकाता के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी पहुंची। उनके साथ एक गाड़ी भी थी जिस पर टीएमसी का पोस्टर लगा हुआ था। गाड़ी के अंदर क्या था कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे विवाद की शुरुआत कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम वाले स्ट्रांग रूम को लेकर हुई थी। कोलकाता के जिस स्ट्रांग रूम के बाहर कल हंगामा हुआ था, कुणाल घोष और शशि पांजा ने धरना दिया था, आज भी वहां टेंशन वाले ही हालात हैं। कुणाल घोष आज सुबह से नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। कुणाल घोष सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। कुणाल घोष का कहना है कि उन लोगों को जानकारी मिली है कि आज भी शाम 5 बजे फिर मूवमेंट हो सकता है, फिर पोस्टल बैलेट आ सकता है, इसलिए विटनेस को मौजूद रहने को कहा गया है। तो अब ईवीएम को लेकर दो हाथ शुरू हो चुका है। ईवीएम को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू हो चुका है। टीएमसी स्ट्रांग रूम के बाहर लगातार धरना दे रही है। ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, तो अचानक हम लोग देखा सील्ड स्ट्रांग रूम वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम लोग जानना चाहते थे। तो वो लोग बोल रहे हैं हम भेजा है, हम मेल भेजा है। और अगर आप लोग मेल भेजा है तो घुसने क्यों नहीं दे रहा है? आप इनविटेशन लेटर भेज रहे हो और खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, डिनर टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो, तो वो इनविटेशन लेटर का क्या मतलब था? इसीलिए मैडम शशि पांजा, हम लोग, मैं, हमारा एजेंट आया, हम सब लोग धरना पे बैठा था। बाद में वो डीओ मैडम आया और मैडम ने कही कि ये उसका एक गलती हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। तो वो कुछ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है हमने बोला वो हो रहा है। लेकिन अभी वो तो पूरा फुल सिक्योरिटी यहाँ पर तो एकदम फोर्ट बना दिया है। तो वहां पर हम सुबह आए थे, जो सीसीटीवी का जो स्क्रीन में कल मूवमेंट चल रहा था वो स्क्रीन का क्या हाल है वो स्पेशली ऑब्जर्व करने के लिए। अभी तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा पास खबर है जे 5 PM करीब फिर वहां पर मूवमेंट हो सकता है। फिर कुछ बैलट आएगा, पोस्टल बैलट, और वहां पे मूवमेंट होगा। इसीलिए हम सब कैंडिडेट और हमारा सब कैंडिडेट और एजेंट लोगों को हम इन्फॉर्म कर देते हैं जो वहां पर अगर फिर से कोई मूवमेंट हुआ तो हम इसी को भी रिक्वेस्ट किया, हम लोगों को वहां पर एज विटनेस वहां पर रहना चाहिए। टीएमसी ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगा रही है, यानी कि कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर का इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है। यहां बीजेपी एजेंट्स भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी में स्ट्रांग रूम की हर एक्टिविटी दिखाई जा रही है, फिर भी टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बेवजह बवाल किया है।